बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम केस की समाअत से। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने किडनी हिल पार्क के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने KBCA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने DG SBCA से कहा, आप जानते हैं SBCA बिल्डर्स का एजेंट है, इतनी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, आप कहाँ होते हैं? कल कोई चीफ मिनिस्टर हाउस का इजाजतनामा दिखा दे, आप बना देंगे? मजीद कहा, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। कमिश्नर कराची की तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची समझ रहे हैं कि अदालत डेप्यूटी कमिश्नर की रिपोर्ट पर काम करेगी। रिपोर्ट में हर जगह लिखा है रिपोर्ट का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने किडनी हिल पार्क के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और अदालत ने KBCA की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस ने DG SBCA से कहा कि आप जानते हैं SBCA बिल्डर्स का एजेंट है, इतनी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, आप कहाँ होते हैं? कल कोई चीफ मिनिस्टर हाउस का इजाजतनामा दिखा दे, आप बना देंगे? वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। सदर ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डिनेंस के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल, अरकान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन HEC तारिक बनोरी को 26 मार्च को हटाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत एक और मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। फराश टाउन इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, 2 साल में फराश टाउन में लोगों को घर मिलेंगे। आसान कर्जों की फराहमी के लिए हुकूमत की कोशिशें कामयाब हो गई। बदकिस्मती से कर्जे दौलत में इजाफे के बजाय मजीद कर्ज का सबब बन रहे हैं। मजीद बताया कि नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब कर्जा वापस किया। हमने इसी मुद्दत में 35,000 अरब कर्ज और उनके इक़्तिसाद की मद में अदा किए। बोले कि कराची में बंडल आइलैंड की वजह से बाहर से पैसा आएगा, जिससे रुपया मजीद मजबूत होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि बजट आने वाला है, हमें ये नहीं पता कि हुकूमत का वजीर खजाना कौन है। वजीर आजम को बार बार अपनी मुआशी टीम तब्दील करना पड़ रही है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर तनकीद की और कहा, हम्माद अजहर ने भी मईशत से मुतल्लिक बड़े बड़े दावे किए। इमरान खान कहते थे उनके पास टीम तैयार है, मईशत को आसमान पर पहुंचा देंगे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो 3 रोज़ के दौरान 300 से ज़्यादा अफराद कोरोना से जाम बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 98 अफराद का इंतकाल हुआ। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 49,816 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमना आमिर से। जी आमना। जी, पाकिस्तान में अगर कोरोना की तीसरी लहर जो है अभी तक इंतहाई ख़तरनाक है और 5,329 नए केस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं और जो कोरोना की शरह है मुस्बत केसेस की वो 10.7% रही है। इस वक्त भी मेरे साथ डॉक्टर शालजी मंजूर मौजूद है। ये जो अभी लहर आई है, जो हम जिसको तीसरी लहर कह रहे हैं, ये काफ़ी शदीद लहर है 2 तरह से। एक तो ये है कि बहुत तेज़ी से ये फैल रही है और जो इसमें मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होकर आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं और बीमारी की शिद्दत और मरीज़ काफ़ी ज़्यादा बीमार होकर आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर शाजी मंजूर ने आपको बताया और खलीक भी आपको दिखाएंगे कि हॉस्पिटल इस हद तक फुल हो चुके हैं। यहाँ कोरोना के इनको इमरजेंसी में भी ऑक्सीजन पे रखा गया है। और अब शामिल करते हैं क्रिकेट अपडेट। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे और आखिरी वनडे में 28 रन से हराकर सीरीज जीत ली। फ़खर जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी और बाबर आजम की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 320 रन बनाए। जवाब में होम टीम 292 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर दी। सियालकोट में NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। मजीद डिटेल से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज।
GDS का NA-75 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। DPO सियालकोट के मुताबिक 360 पोलिंग स्टेशन में से 47 को हसास तरीन करार दिया गया है, जिनमें से 176 हसास हैं, जबकि 137 पोलिंग स्टेशन C कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। पुलिस की जो है 12 नफरी यहाँ पर तैनात की जाएगी, जिसमें से 4162 पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि 1048 रेंजर्स के एहलकार होंगे इस हल्के में तैनात किए जाएंगे, जबकि 10 टीमें पाक फौज की बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स यहाँ पर जो है मौजूद होंगी। जो हसास 47 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। यहाँ पर पैनाफ्लेक्स जो है वो लगा दी गए हैं। कोविड-19 के हवाले से 10 अप्रैल को होने वाले अभी अमल है उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। म्यांमार में फौज का जमहूरियत के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लंदन में जमहूरियत की हिमायत करने पर म्यांमार के सफीर पर अपने ही सिफारत खाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों की हिमायत करने वाले मारूफ अदाकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतअद्दिद फनकारों समेत 120 शख्सियात की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। उधर लंदन में म्यांमार के सफीर ने इल्जाम लगाया कि दिफाई अताशी ने सिफारत खाने का कंट्रोल संभाल लिया और नायब सफीर को नाज़िमुल उमूर मुकर्रर कर दिया गया। म्यांमार के सफीर ने बरतानिया से मामले में मुदाखलत का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की 8 साला मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी फातिमा नसीम ने भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में सबसे ज्यादा एल्बो स्ट्राइक का मुकाबला। कराची की 8 साला फातिमा नसीम ने 1 मिनट में दोनों हाथों की कोहनी को 272 बार टारगेट पर मारकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया। फातिमा नसीम से कल ये एजाज भारत की मार्शल आर्ट खिलाड़ी किरण ओनियाल के पास था।